नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सत्ता में काबिज होने के बाद पिछले 4.5 सालों से विपक्ष और केंद्र के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोलन में जनसभा में बेहद भावुक और अकेले नजर आए। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा के बाद शुरू की पद यात्रा। सदर भाजपा नेता व पूर्व विधायक डीडी ठाकुर ने पंडोह की सभी वार्डों में किया पद यात्रा का आयोजन। सोलन में भाजपा युवा मोर्चा ने किया बैठक का आयोजन। आगामी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए रणनीति की तैयार। 11 अगस्त को सोलन में महारोष रैली का करेगी आयोजन। और लाहौल घाटी के आराध्य देव राजा घेपन के 12 साल बाद मनाली पहुंचने पर पर्यटन नगरी का सारा माहौल हो गया भक्तिमय। 12 साल बाद अपने भाई से जमलू से मिलने जाते हैं मलाना गांव। सत्ता में काबिज होने के बाद पिछले 4.5 सालों में विपक्ष और केंद्र के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आखिर दर्द छले की पड़ा। सोलन में मुख्यमंत्री बेहद भावुक और अकेले नजर आए। जनसभा में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि संगठन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। जब भाजपा उन पर हमलावर हुई तो संगठन का एक भी पदाधिकारी जवाब देने को आगे नहीं आया, बल्कि सभी चाटुकारिता में लगे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर से जिला स्तर और पूरे प्रदेश में संगठन के कई पदाधिकारी हैं, लेकिन किसी ने भी उन पर हो रहे हमलों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वे अकेले 4.5 साल से इस जंग को लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि उनका पूरा संगठन गूंगा बहरा बनकर तमाशा देखता रहा। जब उन्हें संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इनका साथ देने को कोई आगे नहीं आया। उन्होंने कहा कि संगठन का नियम होना चाहिए ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने संगठन में शामिल लोगों को कमजोर बताया। बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पीसीसी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच लंबे समय से तल्खी चल रही है। गुड़िया मामले में भी कांग्रेसी ही इस मामले को पत्र के जरिए हाईकमान तक पहुंचा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वो एक हिंदू है और हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। वह हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन भाजपा हिंदू धर्म का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर अरबों रुपए जमा किए गए, लेकिन आज राम मंदिर कहां बना यह हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रवादी है, उनके लिए पूरा राष्ट्र एक है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोलन जिला मुख्यालय में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोटखाई प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग सरकार ने की थी, जिसका फैसला उन्होंने खुद लिया। यह फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद एक स्थानीय नेता के भड़काने पर लोगों ने नए बने थाने को फूंक डाला और पुलिस कर्मियों से मारपीट की। उन्होंने कहा कि कोटखाई में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई छात्रा का नाम गुप्त रखा जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी फोटो को प्रचारित किया ताकि प्रदेश में माहौल और खराब हो सके। उन्होंने कहा कि यहाँ खराब कानून व्यवस्था का ठिकरा उनके सिर होने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 5 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में खोले गए हैं, जबकि भाजपा के कार्यकाल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में 135 डिग्री कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनकी वजह से ग्रामीण इलाकों में युवाओं को शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में सड़कों और पुलों का जाल बिछा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसा में स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ प्रशासन और पुलिस ने समय रहते बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार 75% सीटें जीतकर दोबारा से सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा के बाद पद यात्रा का आयोजन किया। इसी के चलते सदर भाजपा नेता व पूर्व विधायक डीडी ठाकुर ने पंडोह की सभी वार्डों में पद यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान डीडी ठाकुर ने सदर विधायक व मंत्री अनिल शर्मा पर पंडोह में विकास के कार्य पर अनदेखी करने का आरोप लगाए। सदर भाजपा नेता व पूर्व विधायक डीडी ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा ने पंडोह में उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया, मगर पूरा क्षेत्र पानी से वंचित ही रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 35 सालों से लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मांग कर रहे हैं।
परंतु 35 साल के बाद इसका शिलान्यास ही किया है और वो भी नाम के मात्र है। डीडी ठाकुर ने कहा कि आज तक यह बिल्डिंग बन जानी थी, मगर ये अनिल शर्मा की सस्ती राजनीति है जिससे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो जो बहुत बार पिछली बार भी जो चुनाव में लड़े थे वो सब प्रत्याशी एकजुट होकर, चाहे वो हमारे हरीश शर्मा जी जो इंजीनियर रिटायर्ड हैं वो हो, श्यामलाल जी हो, और हम सभी लोग और संगठन के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी हमारे साथ जो है घर घर में दस्तक दी। और यहाँ पंडोह में जो है अभी तक कोई भी मतलब राज्य सरकार की कोई जो पेयजल योजना, भाव पेयजल योजना जो है यहाँ पंडोह की बाजार में जो है वो बिल्कुल भी अभी तक कार्यान्वित नहीं की, ना उन्होंने योजना बनाई और उनको वंचित रखा। और हमने कई बार इस मसले को उठाया, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी और स्थानीय मंत्री ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मुख्तियार, उनके सुपुत्र ने जरूर जवाब दिया, लेकिन उनको तथ्य का पता नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने जो है विधायक प्रायोरिटी में स्कीम डाली है और दूसरी तरफ कहते हैं कि पंडोह उससे वंचित रहा, तो वो कमी किसकी रही? वो स्थानीय विधायक और स्थानीय मंत्री अनिल शर्मा की रही है, ये हमारा कहना है। और यहाँ पर वर्ष 35 साल लगातार जो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लोगों की मांग रही है, तो 35 साल के बाद उसका जो शिलान्यास किया, अभी शिलान्यास ही रह जाएगा। हमारा कहना है कि आज तक ये बिल्डिंग बनी आई थी, लेकिन उसमें बजट प्रावधान नहीं है, लेकिन एक सस्ती राजनीति खेलने के लिए जो है उन्होंने सिर्फ शिलान्यास किया है और कोई भी काम जो है पूर्ण नहीं कर पाए। इस मौके पर श्यामलाल ठाकुर, हरीश शर्मा, हेमंत राणा, करण ग्रोवर सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन में जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई। भाजपा 11 अगस्त को सोलन में महारोष रैली का आयोजन करेगी, जिसके माध्यम से कांग्रेस की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अमित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस समीक्षा बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष के.एल. ठाकुर एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री पुरुषोत्तम गुलेरिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य हाईकमान द्वारा दिए गए सभी कार्यों के ऊपर गौर करना था, ताकि भविष्य में भी युवा अपने कार्य को सतर्कता से करे। भाजपा जिला अध्यक्ष के.एल. ठाकुर ने बताया कि युवा देश का भविष्य है और इसीलिए युवाओं को आने वाले चुनाव को लेकर भी सतर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार हर तरह से विफल रही है और अपने दिन गिनकर गुजारा कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वह प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैलियां निकालेंगे। उस रैली जो है बेसिकली सरकार के सब जो है फेलियर जो उसके अगेंस्ट रखी जा रही है, तो सोलन जिला लेवल की होगी, सोलन में होगी। उसकी डेट जो तय की जा रही है, तो 11 को टेंटेटिव डेट 11 है, अभी फाइनल की जाएगी। तो उसमें जो है बहुत बड़ी रैली होगी ये प्रदेश सरकार के अगेंस्ट। अब तो प्रदेश सरकार जो है अपना दिन गिन रही है और बहुत उसका बुरा हाल है। और घोषणाएं तो वो करते रहते हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है अब उन्हें जाना है, उनका जाना तय है। और तो इसलिए आप घोषणा कर रहे हैं, तो इसमें कोई इतनी घोषणाएं कर देंगे, मुझे लगता है जो हमारी सरकार आएगी इसको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो कागजों तक ही रह जाएगी। निश्चित रूप से भाजपा इस बार विधानसभा चुनावों में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी युवा फौज से लेकर विभिन्न मोर्चों को तैयार करने में जुटी है। केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुंचाने व प्रदेश सरकार की विफलताओं से भी लोगों को अवगत करवाना यह भाजपा की रणनीति है, जिसमें वर्तमान कांग्रेस सरकार इस मामले में तो लगभग अभी कहीं भाजपा के आसपास भटकती भी नजर नहीं आ रही है। वह तो सत्ता के सुख में लीन है, जबकि दूसरी ओर भाजपा कमल खिलाने की पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी, the premier institute for competitive exams, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer,
special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003. मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर के सभागार में 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रामहरि सुखदेव प्रचार मंडल मंडी के प्रधान मान सिंह ने बताया कि इस यज्ञ में सुखदेव स्वामी भागवत कथा का वाचन करेंगे और यह आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। संत श्री रामहरि उपाध्याय सुखदेव स्वामी जी के द्वारा आयोजित ये प्रचार मंडल मंडी ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है भगवत सप्ताह का आयोजन। इसमें हमारी समिति जो है वो सभी शिष्यगण मिल करके इस आयोजन को श्री विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो भागवत प्रवक्ता होंगे वो संत श्री रामहरि सुखदेव स्वामी जी, जो अनंत विभूषित व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल व्यास के रूप में यहाँ प्रवक्ता होंगे। ये आयोजन 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक होने जा रहा है। इस आयोजन में सबसे बड़ा हमारा जो ध्येय है वो समाज की सर्व शांति के लिए एवं धर्म की रक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया है। जोनल हॉस्पिटल मंडी की सुरक्षा का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग ने निजी कंपनी के गार्डों के हवाले कर दिया है। मंगलवार से कंपनी ने अपने सुरक्षा गार्ड मंडी अस्पताल में तैनात कर दिए हैं। अभी तक मंडी अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा होमगार्ड के 18 जवानों के हवाले था, लेकिन अब निजी कंपनी के 43 सुरक्षा गार्ड और 2 सुपरवाइजर अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं देंगे। अस्पताल में होमगार्ड की सेवाएं खत्म कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को पहले प्रति होमगार्ड लगभग 17,000 रुपये मासिक मानदेय का भुगतान करना पड़ता था, जो लगभग 3 लाख रुपए बनता था। लेकिन निजी कंपनी के सुरक्षा गार्डों और सुपरवाइजर को कुल 3.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। 50,000 रुपये और डालकर 2 गुना सुरक्षा गार्ड स्वास्थ्य विभाग को मंडी अस्पताल की सुरक्षा के लिए मिल गए हैं। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा निजी कंपनी के हाथों सौंपा है, जिसके तहत मंडी अस्पताल में भी कंपनी ने अपने सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। उधर जोनल अस्पताल मंडी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर टीसी मंत ने कहा कि होमगार्ड के स्थान से स्वास्थ्य विभाग ने निजी कंपनी को सुरक्षा का काम दिया है, जिसके तहत मंडी अस्पताल में कंपनी के 43 सुरक्षा गार्ड और 2 सुपरवाइजर रखे गए हैं, जो 24 घंटे अस्पताल में सेवाएं देंगे। बता दें कि अभी तक मंडी अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा होमगार्ड के 18 जवानों के हवाले था, लेकिन अब निजी कंपनी के 43 सुरक्षा गार्ड और 2 सुपरवाइजर अस्पताल में 24 घंटे सेवाएं देंगे। अस्पताल में होमगार्ड की सेवाएं खत्म कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्लास्टिक बैग व अन्य डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही इस पर तत्काल रोक लगाने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में डिस्पोजेबल प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद धड़ल्ले से हर जगह प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। राजधानी में जगह जगह प्लास्टिक बैग फेंके जा रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि प्लास्टिक बैग व अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध के आदेश का सख्ती के साथ पालन क्यों नहीं हो रहा है। वहीं अधिवक्ता ने कहा कि राजधानी में प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है, साथ ही आदेश के पालन के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में प्लास्टिक बैग बिखरे पड़े हैं। ऐसे में कौन यह कह सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी में डिस्पोजल प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं एनजीटी ने बीते वर्ष दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी 2017 से डिस्पोजल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। खासतौर से होटल, रेस्तरां और निजी व सार्वजनिक कार्यक्रमों में डिस्पोजल प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। वहीं डिस्पोजल प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Prabhudyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. जिला को टीबी रोग मुक्त करने के लिए संभावित क्षय रोगियों को घर घर किए गए सर्वे में 8 नए मरीज सामने आए हैं। 15 दिन तक चले डोर टू डोर अभियान में लगभग 34,115 लोगों के बलगम की जांच की गई, जिसमें 8 नए टीबी मरीज सामने आए। जिला के रतिखंड में 1, पदर में 2, कोटली में 1, लड़बड़ोल में 3 और कटौला खंड में 1 टीबी का मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने मंडी जिला में 38,013 लोगों के बलगम जांच करने का लक्ष्य रखा गया था। अभियान के दौरान घर घर जाकर मरीजों के बलगम की जांच की गई। बलगम जांच के अलावा एक्सरे भी किए गए। इसके अलावा मंडी जिला में 16 टीमें बनाई गई है और अन्य जिलों में अपने अपने स्तर पर टीमें बनाई गई थी। हर टीम में 3 से 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें चिकित्सक के अलावा फार्मासिस्ट, आशा वर्कर व अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। यह अभियान विशेषकर स्लम बस्तियों व पिछड़े क्षेत्रों के लिए चलाया गया था। टीबी पीड़ित के अलावा उनके परिवार के लोगों के बलगम के भी सैंपल लिए गए। वहीं लोगों को भी बीमारी के प्रति जागरूक भी किया गया। उधर टीबी रोग कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अक्षय मिन्हास ने कहा कि डोर टू डोर अभियान में 8 नए रोगी सामने आए हैं, जिनका प्राथमिकता से उपचार शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार पंजाबी और उर्दू भाषा के अभ्यर्थियों की अध्यापक पात्रता परीक्षा भी लेगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के जारी शेड्यूल के अनुसार 17 सितंबर को पंजाबी और उर्दू का टेट होगा। इससे पहले परीक्षा के लिए 1 से 20 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। 24 सितंबर 2015 से 13 अक्टूबर 2015 के बीच जिन भी अभ्यर्थी ने टेट 2015 के लिए आवेदन किया था, ऐसे 669 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने से छूट दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को इस बार टेट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार टेट के लिए आवेदन करने वाले अनारक्षित वर्ग के युवाओं के लिए 800 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग के SC, ST, OBC और दिव्यांग अभ्यर्थी 500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मस्तराम भारद्वाज ने बताया कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट में टेट पंजाबी एंड उर्दू लिंक पर जाकर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार पंजाबी और उर्दू भाषा के अभ्यर्थियों की अध्यापक पात्रता परीक्षा भी लेगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है।
बोर्ड के जारी शेड्यूल के अनुसार 17 सितंबर को पंजाबी और उर्दू का टेट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अंडर 19 बॉयज़ की जोनल लेवल खेल प्रतियोगिता 7 अगस्त से 10 अगस्त तक द्रंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होंगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के लगभग 32 छात्र भाग लेंगे। खेलें मानव जीवन का अभिन्न अंग है और खेलों से मानव जीवन का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। खेलें विद्यार्थी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अंडर 19 बॉयज़ की जोनल लेवल खेल प्रतियोगिता 7 अगस्त से 10 अगस्त तक द्रंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होंगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में बॉयज़ स्कूल के लगभग 32 छात्र 4 खेलों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो और बैडमिंटन जैसे खेलों में छात्र अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पाठशाला में एग्जाम होने के बावजूद भी छात्र बीच में समय निकालकर खेलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छात्र पढ़ाई और खेलों में सामंजस्य बनाकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे विद्यालय में वैसे तो आजकल एग्ज़ाम चले हैं, लेकिन एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। छुट्टियों से पहले भी बच्चे काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, छुट्टियों में भी आए हैं और आजकल भी बच्चे समय निकालकर टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो अंडर 19 बॉयज़ जोनल लेवल के टूर्नामेंट्स हैं, ये 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक होंगे, जिसका वेन्यू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्रंग रखा गया है। इसमें हमारे स्कूल के बच्चे 4 गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। कबड्डी है, खो-खो है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है और इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि एग्ज़ाम लगे हैं, बच्चों को थोड़ा समय का समायोजन करने में दिक्कत आ रही है, फिर भी बच्चे समय निकाल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरी भी उनको ये सलाह है कि पढ़ाई और खेल दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर, दोनों में बैलेंस बनाकर दोनों की अच्छी तैयारी करें, ताकि पढ़ाई से जहाँ पे उनका करियर बनाने में उनको सहायता मिलेगी और खेल के क्षेत्र में अगर वो नाम कमाते हैं तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। तो इन बच्चों की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो शारीरिक शिक्षा विभाग है, जो स्टाफ है, वो पूरी मेहनत कर रहा है, इन बच्चों को गाइड कर रहा है। लेकिन बरसात का मौसम होने के कारण भी तैयारियों पे कुछ हमारा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि बच्चे इन टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन खेलों में 9 से लेकर +2 तक के कक्षा के बच्चे भाग लेंगे और हमारे विद्यालय के 32 खिलाड़ी छात्र इन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्ता में काबिज होने के बाद पिछले 4.5 सालों से विपक्ष और केंद्र के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोलन में जनसभा में बेहद भावुक और अकेले नजर आए। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा के बाद शुरू की पद यात्रा। सदर भाजपा नेता व पूर्व विधायक डीडी ठाकुर ने पंडोह की सभी वार्डों में किया पद यात्रा का आयोजन। सोलन में भाजपा युवा मोर्चा ने किया बैठक का आयोजन। आगामी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए रणनीति की तैयार। 11 अगस्त को सोलन में महारोष रैली का करेगी आयोजन। और लाहौल घाटी के आराध्य देव राजा घेपन के 12 साल बाद मनाली पहुंचने पर पर्यटन नगरी का सारा माहौल हो गया भक्तिमय। 12 साल बाद अपने भाई से जमलू से मिलने जाते हैं मलाना गांव।